जी हाँ जी। रिवीजन की क्लास फर्स्ट में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो लास्ट क्लास में अपन ने 1857 की क्रांति शुरू कर ली थी। हम पढ़ रहे थे कि 1817-18 में लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल जी हुआ करता था, उसने राजस्थान की रियासतों के साथ संधियां शुरू की थी। इसे याद रखना है कि 17-18 सालों में पहली बार हुआ था कि लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि जी था, वो रियासतों के साथ संधियां उसने शुरू की थी। दो लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मतलब अंग्रेजों और हमारे मिलन में दो लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेल से याद रखना मेलकम, और मीट से याद रखना मेटकोप। मेलकम और मेटकोप यही दो मंगते थे जिन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग्स के कहने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संधिया करने के बाद राजस्थान की रियासतें रेजिडेंट ऑफ राजपूताना के अधीन कर दी गई, जो कि पहला व्यक्ति डॉक्टर लोनी था और ये दिल्ली में बैठा करता था। मतलब राजस्थान की कोई समस्या होगी ना, तो अब वो दिल्ली जाकर इस रेजिडेंट ऑफ राजपूताना को बताना पड़ेगा। तो इसको ऐसे याद रखना। ओला होता है तो ओला उबर चलता है ना, उससे याद रखना डॉक्टर लोनी। ओला, ओक्टर लोनी। ओक्टर लोनी पहला रेजिडेंट ऑफ राजपूताना के पद पर काम कर रहा था। इसके बाद में कालांतर में 1832 में अजमेर में एजीजी का मुख्यालय बनाया गया। एजीजी बोले तो एजेंट टू गवर्नर जनरल, और फर्स्ट एजीजी था मिस्टर लोकेट, जो कि अजमेर में बैठा करता था। ऐसे याद रखना कि जो पहला एजीजी था ना, उसके गले में लॉकेट था, पहचानने के लिए कि जिसके गले में लॉकेट लॉकेट था वही पहला क्या था, एजीजी। जी हाँ जी। आगे सुनो। 1845 की बात हुआ क्या कि हमारे अंग्रेजी बाबू को गर्मियों में गर्मी लगने लगी अजमेर में। तो उसने जुगाड़ बैठाया कि क्यों ना आबू में अपना मुख्यालय ट्रांसफर कर दिया जावे। तो 1845 में उसने आबू में अपना मुख्यालय ट्रांसफर कर दिया। अब एक व्यवस्था की गई कि 6 महीने तो आबू रहो और 6 महीने अजमेर में रहो। मतलब जब सर्दी पड़े ना तो आबू रहो, और जब सर्दी पड़े ना तो अजमेर रहो, और जब गर्मी पड़े तो आबू रहो। 1857 के समय जो राजस्थान का एजीजी था ना, वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इससे पहले वह मेवाड़ का लंबे समय तक पॉलिटिकल एजेंट रह चुका था। जैसा कि सर ने बताया था, मेवाड़ का पहला पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल जेम्स टोड। हम पढ़ रहे थे कि जब क्रांति हुई थी ना, तब राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। एक नसीराबाद जो अजमेर में पड़ती है, एक नीमच जो पहले राजस्थान में पड़ती थी अब एमपी में पड़ती है, एक देवली जो टोंक में पड़ती है, एक एरिनपुरा जो पाली और सिरोही के बॉर्डर पर पड़ती है, और दो थी दोस्तों, ब्यावर और खेरवाड़ा। इसमें से ब्यावर और खेरवाड़ा में क्रांति नहीं हुई थी, या यूं कहें कि क्रांति में इन लोगों ने भाग नहीं लिया था। ध्यान रखना दोस्तों, बार बार प्रश्न आता है कि कौन सी दो जगह क्रांतियां नहीं हुई थी, ब्यावर और खेरवाड़ा। अब इसके बाद में पढ़ते हैं दोस्तों नसीराबाद। याद रखना, जो क्रांति की शुरुआत हुई थी ना, वो नसीराबाद से ही हुई थी। कहते हैं दोस्तों नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत कब हुई, 28 मई को। ये डेट याद रहनी चाहिए कि नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई को। किसने की थी, 15वीं पैदल सेना की टुकड़ी थी एनवी, उसने की थी। दोस्तों एक बात ढंग से याद रखना कि ये 15वीं जो एनवी सेना की टुकड़ी थी ना, ये मेरठ से अजमेर भेजी गई थी। मतलब पोस्टेड कहाँ थी, अजमेर पोस्टेड थी। लेकिन उन मंगतों ने कालांतर में अजमेर से इनको नसीराबाद भेज दिया, और यही रीजन था नसीराबाद में क्रांति होने का, जिसको डिटेल में क्लास में आपने पढ़ा होगा दोस्तों।
यहाँ पर 3 घटना याद रखनी है, 3 नाम याद रखने हैं दोस्तों। एक तो ये ध्यान रखना कि 2 आदमी तो घायल हो गए। जो घायल हुए थे ना उनको तो ऐसे याद रखना कि उनके जो हड्डियां थी ना, अरे गांव में बोलते हैं हाड़, उनके जो हड्डियां थी उनमें लग गया लोक, मतलब हार्डी, और लोग तो हो गया घायल। और जब पेन चलता है, पेन की स्याही खत्म हो जाती है तो अपन पेन को फेंक देते हैं ना, उसी प्रकार इस पेनी को दिल का दौरा गया। इसको ऐसे याद रखना कि पेनी का क्या हो गया, पेन खत्म हो गया। तो बताओ घायल कौन हुआ था, हार्डी और लोक। और दिल का दौरा किसे पड़ा था, पेनी को। और दोस्तों 2 लोग थे, एक न्यूब्री और एक स्पॉटिश हुड। ऐसे याद रखना, न्यूब्री मतलब नया नया बनने के लिए स्पा गया था, न्यूब्री स्पॉटिश हुड, इन दोनों की मृत्यु हो गई थी। और हार्डी और लोक, इनके हाडों में लोक लग गए थे, तो ये 2 घायल हो गए थे। और एक मंगता था जिसको दिल का दौरा पड़ गया था, वो पेनी था। ऐसे याद रखना कि पेनी का पेन खत्म हो गया था। इसके बाद में कुछ प्रश्न दे रहा हूं दोस्तों, इसको पढ़ना, आंसर देना, समझना। इसको भी पढ़ना और आंसर देना और समझना। इसको भी पढ़ना, आंसर देना और समझना। इसको भी पढ़ना, आंसर देना और समझना। दोस्तों इसको भी पढ़ना और आंसर देना और समझना। इसको भी पढ़ना और आंसर देना और समझना। हालांकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या थी कि बड़ा विषय ये बनता था कि ये लोग नसीराबाद में क्रांति करने के बाद में दिल्ली ही क्यों गए, वो आज की क्लास में और डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। इसको भी पढ़ना दोस्तों, और इसे भी पढ़ना, और इसे भी पढ़ना। देखो 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था। देख लो दोस्तों, वही था कि जो 15वीं एनवी सेना की टुकड़ी थी, जो मेरठ से अजमेर भेजी गई थी, अजमेर पोस्टेड थी, लेकिन उनको कालांतर में अजमेर से नसीराबाद भेज दिया गया था। और यही रीजन था। कहीं से भी प्रश्न आए, डिटेल से पढ़ो, फिर उसके बाद में नोट्स से पढ़ो, और फिर हमारे शॉर्ट नोट्स पढ़ो। रीट के लिए यही गोल्ड नोट्स है, यही तरीका है, इससे अच्छा तरीका नहीं है दोस्तों। एक पूरा टॉपिक पढ़िए, फिर आपसे वापस रूबरू होते हैं। जी हाँ जी, आप लोगों को सब्सक्राइब भी करना है और हमारा ग्रुप भी ज्वाइन करना है। धन्यवाद दोस्तों।